अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स की तरफ से जैसे ही सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो इसके बाद अब पंजाब की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन ओपन होने का सिलसिला जारी है। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, BZU मुल्तान और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने फ़ेज़ 2 के एडमिशन ओपन किए हैं। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की तरफ से भी फॉल 2024 सेशन के फ़ेज़ 2 के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ना सिर्फ लाहौर कैंपस बल्कि बाकी तमाम कैंपसेस में भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन किए गए हैं और इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के फ़ेज़ 2 के दाखिलों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तमाम ही कैंपसेस में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की अगर तफसीलात देखें तो बैंक रोड कैंपस लाहौर में ऑफर हो रहे हैं B.Ed 1.5 ईयर, इसके अलावा BFA पेंटिंग, BS बॉटनी, BS उर्दू पोस्ट ADP यानी BS उर्दू के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन किए जा रहे हैं। और इसके अलावा MS बॉटनी। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BFA पेंटिंग, BS इंग्लिश और MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज टाउनशिप कैंपस लाहौर में BS आर्कियोलॉजी, BS हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज़, MPhil हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज और PhD हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। इसके अलावा DG खान कैंपस में BS बॉटनी पोस्ट ADP, जिसमें 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं BS बॉटनी के 5वें सेमेस्टर में। इसके बाद BS केमिस्ट्री और BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, BS कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश पोस्ट ADP, BS मैथमेटिक्स और BS मैथमेटिक्स पोस्ट ADP, BS फिजिक्स और BS फिजिक्स पोस्ट ADP। इसी तरह BS ज़ूलॉजी और BS ज़ूलॉजी का पोस्ट ADP का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। MPhil एजुकेशन, MS बॉटनी, MS केमिस्ट्री, MS ज़ूलॉजी, MS फिजिक्स और MS मैथमेटिक्स। डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग लोअर मॉल कैंपस लाहौर में MPhil उर्दू और PhD उर्दू। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BS इकोनॉमिक्स, MBA, MPhil इकोनॉमिक्स, MS मैनेजमेंट साइंसेज और PhD इकोनॉमिक्स। इसके बाद डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस लाहौर में BS बॉटनी और BS बॉटनी पोस्ट ADP, BS केमिस्ट्री और BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, BS मैथमेटिक्स और BS मैथमेटिक्स पोस्ट ADP, BS फिजिक्स पोस्ट ADP, BS ज़ूलॉजी और BS ज़ूलॉजी पोस्ट ADP, MS केमिस्ट्री, MS फिजिक्स। डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर में B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर, B.Ed 4 ईयर्स, B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन, MPhil एजुकेशन, MPhil एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज़, PGD AST, PhD एजुकेशन, PhD एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज़ और PhD स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद फैसलाबाद कैंपस में B.Ed 1.5 ईयर्स, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन, BBA इवनिंग, BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उर्दू, ज़ूलॉजी, BS उर्दू पोस्ट ADP, MBA, MPhil एजुकेशन, MPhil स्पेशल एजुकेशन, MPhil उर्दू, MS मैथमेटिक्स, MS फिजिक्स और PhD केमिस्ट्री। इसके बाद जौहराबाद कैंपस में BS फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी और बॉटनी, MS मैनेजमेंट साइंसेज और MS कंप्यूटर साइंस। मुल्तान कैंपस में B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर्स, BBA मॉर्निंग और BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, BS इंग्लिश और BS इंग्लिश पोस्ट ADP, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट ADP, BS मैथमेटिक्स और BS मैथमेटिक्स पोस्ट ADP, BS फिजिक्स और BS फिजिक्स पोस्ट ADP, BS ज़ूलॉजी और BS ज़ूलॉजी पोस्ट ADP, MBA, MPhil एजुकेशन, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, MS केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, MS मैथमेटिक्स और MS ज़ूलॉजी। इसके बाद विहाड़ी कैंपस में है BS केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, MPhil एजुकेशन, MS केमिस्ट्री, MS फिजिक्स और MS ज़ूलॉजी। और यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ किया हो। इसी तरह B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन के केस में भी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ मैंडेटरी है। BBA के प्रोग्राम में वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी ICOM, FA, FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ की हो। इसी तरह BFA पेंटिंग और BFA ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोग्राम में भी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है। BS बॉटनी में वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हो। BS केमिस्ट्री में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। BS हिस्ट्री, BS इस्लामिक स्टडीज़ और BS उर्दू में इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है। इसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हो। ताहम FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलाउ किया जा रहा है और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। BS मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो और कम से कम 50% मार्क्स मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अचीव किए हों। BS फिजिक्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSC में फिजिक्स पढ़ा हो। BS ज़ूलॉजी में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पोस्ट ADP के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो और BA, BSc या ADP के प्रोग्राम में कम से कम 45% मार्क्स हासिल किए हों। MBA में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन सेकंड डिवीजन के साथ मुकम्मल हो और MPhil के केस
इसमें भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 16 ईयर एजुकेशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में मुकम्मल की हो, जबकि पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने 18 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो और कम से कम 3 सीजीपीए अचीव किया हो। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तमाम अंडर ग्रेजुएट, बीएस और पोस्ट एडीपी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। ताहम पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएस, एमफिल, एमबीए और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तमाम कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट देना होगा। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट के हवाले से जरूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स एमएस बॉटनी के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहेंगे तो उनके एंट्री टेस्ट में प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और प्लांट बायोकेमिस्ट्री के हवाले से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह एमएस केमिस्ट्री के केस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। एमएस आईटी और कंप्यूटर साइंसेज के एंट्री टेस्ट का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है और एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस ज़ूलॉजी और तमाम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से एंट्री टेस्ट की तफसीलात यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना हो तो यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट एंट्री टेस्ट के मुताबिक आपको इन्हीं टॉपिक्स में से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एंट्री टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स अचीव करना लाजमी है। और यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक ऐसे तलबा जो 12 ईयर एजुकेशन की बुनियाद पर बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करेंगे तो मेरिट फार्मूला के अंदर मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज ली जाएगी। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो इनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज कैलकुलेट होगी। इसके बाद पोस्ट एडीपी के प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 20% वेटेज, इंटरमीडिएट की 30% और बीए, बीएससी या एडीपी के प्रोग्राम की 50% वेटेज दी जाएगी। इसके बाद एमएस, एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 5% वेटेज, इंटरमीडिएट की 5%, बीए, बीएससी और एडीपी के प्रोग्राम की 10% और एमए, एमएससी के प्रोग्राम की 20% वेटेज ली जाएगी। ताहम जिन कैंडिडेट्स ने 4 ईयर बैचलर डिग्री की है तो ऐसे केस में मैट्रिक के मार्क्स की 5% वेटेज, इंटरमीडिएट की 5% और बीएस के प्रोग्राम की 30% वेटेज ली जाएगी। इस तरह एकेडमिक बैकग्राउंड की टोटल 40% वेटेज होगी और रिमेनिंग 60% वेटेज एंट्री टेस्ट को दी जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो फॉल 2024 सेशन के सेकंड फेज के एडमिशन ओपन हुए हैं तो इनमें जितने भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं यानी बीएस के तमाम प्रोग्राम्स, इसके अलावा बीएड, बीएस पोस्ट एडीपी के प्रोग्राम्स में दाखिलों का जो शेड्यूल है इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और स्टूडेंट्स की जो पहली मेरिट लिस्ट है ये 20 सितंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी। यानी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है 19 सितंबर, उससे वेरी नेक्स्ट डे पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी और स्टूडेंट्स के पास 24 सितंबर तक का टाइम अवेलेबल होगा कि ये फीस सबमिट करवा कर अपनी सीट सिक्योर कर लें। जिसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 25 सितंबर को डिस्प्ले हो जाएगी और इन स्टूडेंट्स के पास फीस सबमिशन के लिए 27 सितंबर तक का टाइम होगा। इसके बाद एमएस, एमफिल, एमबीए और पीएचडी के प्रोग्राम्स के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। तमाम स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एंट्री टेस्ट 17 सितंबर को कंडक्ट होगा। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स यानी एमएस, एमफिल, एमबीए और पीएचडी में दाखिलों के लिए अप्लाई करेंगे तो इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का टेस्ट देना होगा जो कि 17 सितंबर को कंडक्ट होगा। इस एंट्री टेस्ट का रिजल्ट वेरी नेक्स्ट डे 18 सितंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ पीएचडी के एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा 19 सितंबर को। पहली मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को लगेगी जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 25 सितंबर को डिस्प्ले होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो बीएड 4 ईयर प्रोग्राम की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 25,870 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 14,570 रुपये फ़ीस होगी। जबकि इवनिंग के सेशन की 37,946 रुपये पहले सेमेस्टर की, जबकि 26,646 रुपये सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स है। इसी तरह बीएड 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन का फ़ीस स्ट्रक्चर भी सेम है और बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन और इसके अलावा पेंटिंग की बात करें तो मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 26,674 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 15,374 रुपये होगी। बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्कियोलॉजी, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज की पहले सेमेस्टर की 31,514 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 20,214 रुपये फीस होगी। जबकि इवनिंग सेशन की पहले सेमेस्टर की 44,395 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 33,095 रुपये है। बीबीए की मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 33,922 रुपये और इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 49,229 रुपये है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की 38,220 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 26,920 रुपये फीस होगी। जबकि बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की फीस 31,920 रुपये है। इसके बाद एमएस, एमफिल और एमबीए के प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फीस 47,660 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 35,660 रुपये होगी। पीएचडी के प्रोग्राम की मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 60,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 48,000 रुपये फीस होगी। जो स्टूडेंट्स पोस्ट एडीपी में दाखिला लेते हैं तो बीएस के 5वें सेमेस्टर में बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 32,331 रुपये मॉर्निंग की और 20,031 रुपये सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स होगी। यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि 5वें सेमेस्टर की फीस है 32,331 रुपये और छठे सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 20,000 रुपये फीस होगी। इसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट एडीपी की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 46,000 रुपये, बीबीए पोस्ट एडीपी की मॉर्निंग की 47,000 रुपये और बीएड 2.5
5 ईयर प्रोग्राम की मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 31,527 रुपये फीस होगी। और सिर्फ एमफिल और एमएस प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के केस में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन फीस 5,000 रुपये और थीसिस फी 20,000 रुपये चार्ज की जाएगी। और जो स्टूडेंट्स पीएचडी के प्रोग्राम्स में एनरोल होते हैं तो ऐसे केस में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन फी 5,000 रुपये, थीसिस इवैल्यूएशन फीस 1 लाख रुपये और थीसिस री इवैल्यूएशन फीस भी 1 लाख रुपये चार्ज होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। इनमें शामिल है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यूई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, कासिम अली शाह फाउंडेशन स्कॉलरशिप, पीव स्कॉलरशिप। इसके अलावा कारवान इल्म फाउंडेशन स्कॉलरशिप, रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, अलहम्द फाउंडेशन स्कॉलरशिप, कमरुन निसा स्कॉलरशिप, दिया स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के इस लिंक से प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा। प्रॉस्पेक्टस में तमाम ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से रीड कर लें और मेक श्योर करें कि आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं तो क्या आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं या नहीं। इसके बाद आपने वेबसाइट के इसी पेज से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में तफसील के साथ शेयर किया गया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के दाखिलों से मुताल्लिक किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।